गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ डे इन माय लाइफ एग्ज़ाम एडिशन। वैसे मुझे सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई करना था, लेकिन पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी। मैंने सोचा नींद पूरी कर लेते हैं। फिर फाइनली जैसे तैसे मैनेज करके मैं 9:30 में उठी हूँ। 10:30 बजे से मेरा एग्ज़ाम है। जल्दी जल्दी मैंने अपना बेड सही किया। सबसे पहले मैं उठ के यही काम करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि कुछ रिवाइज़ कर लेते हैं, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो फिर मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया क्योंकि मेरे को और भी काम था। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, तो फिर वैसे भी पता है कि वाइवा में तो बेइज़्ज़ती होना ही है। तो मैंने सोचा कि पढ़ लिख करके अब क्या ही करेंगे, जो पढ़ना था वो कल पढ़ चुके हैं। तो फिर मैं वॉशरूम गई, मैंने ब्रश किया और जल्दी जल्दी ब्रश करके फिर मैं वापस अपने रूम में आई। मुझे तैयार होना है। बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन नहाने का आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि आके हम नहा सकते हैं। बट अभी क्योंकि लेट हो रहा है, तो जल्दी से मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया अपने मुँह पे और अच्छे से मालिश किया। देन फिर मैंने अपने वार्डरोब में से एक कुर्ता निकाला, क्योंकि वाइवा वाले दिन आपको बिल्कुल भी स्टाइल नहीं मारना होता है। आप जितना हो सके सिंपल आउटफिट चूज़ कीजिए। तो फिर मैंने तेल लगाया, अच्छे से मालिश किया। देन पूरे अच्छे से चंपी करने के बाद मैंने अपने बालों को अच्छे से चिपका के बांध दिया। ज़रा सा भी बाल आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वाइवा वाले दिन आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। देन मैंने अपना वाइट कोट डाला। फिर मैं खाने के लिए जा रही थी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि टाइम बिल्कुल नहीं है, तो फिर आज बिस्किट से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर मैंने खाना खाया। मेरे बाकी रूममेट्स रेडी हो रहे थे, मैं उनका वेट कर रही थी। देन फिर हम लोग निकल गए बस वाइवा के लिए। अब मैं जा रही हूँ वाइवा देने के लिए। मेरा हॉस्टल है बस यहाँ से लगभग 10 मिनट लगता है पैदल चल के जाने में। मेरे पास स्कूटी नहीं है, तो फिर हम लोग पैदल ही जाते हैं। तो अभी 10 मिनट बचा है और मैं पहुँच गई हूँ टाइम पे। ये सर्जरी डिपार्टमेंट है, यहीं पे मेरा वाइवा होने वाला है। सर ने बोला था टाइम पे आने के लिए, तो हम लोग टाइम पे आ गए, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है क्योंकि आज इस यूनिट का इमरजेंसी है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं। उसके बाद फाइनली मुझे एक केस मिला अपेंडिसाइटिस का, जिसे मुझे हिस्ट्री लेना था और सर को डिस्क्राइब करना था। तो जैसे तैसे मैंने अपना वाइवा दे तो दिया, और एज़ यूजुअली वाइवा में सॉरी सर बोल के आ गए हैं। और उसके बाद अब मैं हॉस्टल जा रही हूँ। ठीक ठाक गया। हॉस्टल जाते वक्त भी हम लोग पैदल ही गए, क्योंकि इतना हम लोग अब आदत डाल रहे हैं, क्योंकि अगले साल से तो यहाँ डेली आना ही है। तो उसके बाद मैं आप लोग को अपना रूम दिखाऊंगी। फाइनली हम हॉस्टल आ गए हैं। यहाँ से सीधा जाके 2 बिल्डिंग है, 2 गर्ल्स हॉस्टल है एक्चुअली हमारे कॉलेज में, और उसमें से दूसरे वाले में जो लेफ़्ट साइड पे अभी मैं दिखा रही हूँ, ये वाला मेरा हॉस्टल है। सो ये वाला मेरा रूम है। हम लोग 3 लोग अभी इस रूम में रह रहे हैं। काफ़ी बड़ा रूम है। वैसे इसका हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, बट जैसे तैसे हमने इसे रहने लायक बना दिया है। तो मैं आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा आज थक गए, थोड़ा सा सो लेते हैं। बहुत नींद आ रही है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। सबसे पहले ड्रेस चेंज करते हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने ड्रेस चेंज किया। अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहा करके बहुत सारा काम है, टू डू लिस्ट अपना पूरा करना है। बहुत सारे चीज़ आज मैंने सोच रखा था करने के लिए, लेकिन देखते हैं, उतना टाइम है नहीं। तो मैंने जल्दी जल्दी नहा के अपना फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाया, और मैं हमेशा अपने फेस और स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी कपड़े सुखाए, जो कपड़े मैंने धोए थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं टिफ़िन लेकर के। ये पुराना टिफ़िन 2 दिन पहले का मेरे रूम पे रखा हुआ था। मैं बहुत आलसी हूँ, इसीलिए अब इसको रख देंगे, और नया टिफ़िन जो आया होगा जिसमें मेरा लंच, वो लेके जाएंगे। तो ये डेली मुझे दिन में 2 बार ऊपर नीचे जो आना पड़ता है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होता है, लेकिन कोई नहीं, हम मैनेज कर लेते हैं। अब आदत हो गया है, क्योंकि हॉस्टल के मेस का खाना खाने से तो बेहतर है कि हम टिफ़िन लगवा लें। तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। फिर ये मेस का खाना जो देख कर के बिल्कुल मूड ख़राब हो जाता है, बट स्टिल कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश किया। उसके बाद मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना था और फिर पढ़ाई भी करनी थी। तो मैंने पानी गर्म किया, क्योंकि कुछ दिन से मैं ठंडा पानी पी कर के बीमार हो चुकी हूँ। तो अब मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स अभी मेरे मेन 2 सब्जेक्ट का वाइवा रहता है। ये सब साइड सब्जेक्ट्स के अलावा लास्ट में मेरा 2 सब्जेक्ट का वाइवा है। तो उसके लिए भी मुझे पढ़ना था। तो मैंने सोचा कि टू डू लिस्ट अपना तैयार कर लेते हैं। तो आज मुझे क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ का मैंने लिस्ट बनाया। तो अब मैं सोने जा रही हूँ। आफ्टरनून नैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप थक जाते हैं अगर आप रेस्ट ना करें। तो मिलते हैं उठने के बाद। तो फाइनली अब मैं उठ गई हूँ, और मैंने सोचा कि जल्दी से सबसे पहले अपना पढ़ाई वाला काम ख़त्म करते हैं। तो मैंने सोचा फार्मा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए थे थ्योरी एग्ज़ाम के टाइम पे, तो मुझे उनको कवर करना था। तो मैंने फार्मा पढ़ने का डिसाइड किया, और फिर मैं वीडियो लेक्चर्स देखने लग गई, और थोड़ी देर तक मैंने पढ़ाई की। अच्छे से पढ़ाई ठीक से हुई, क्योंकि मुझे मेनली वीडियो लेक्चर ही देखना था। अब मेरे पास बहुत सारा पेंडिंग
सामान मुझे ख़रीदना था वो लेने जाना है। बहुत दिन से मैं टाल रही थी, लेकिन आज हम लोग शॉपिंग करके रहेंगे। तो मैं शॉपिंग के लिए रेडी हूँ बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बाहर ठंड है, शाम हो चुकी है, तो मुझे अच्छे से खुद को कवर करके जाना है। इवन विंटर्स में ना आपको अपने हेल्थ का और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं शॉपिंग पे। लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो फिर शाम हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं रास्ते में। तो हम लोग आ गए हैं वन बाइट, और यहाँ का सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा है वो है चिकन सैंडविच। तो हमने चिकन सैंडविच ऑर्डर किया है और थोड़ी देर में हम खा के चलेंगे शॉपिंग पे। जितना भी हॉस्टल का ज़रूरी सामान है वो हम आज ले लेंगे, ताकि हमें 1 महीने तक आना ना पड़े। तो मैंने बहुत सारा सामान ख़रीद लिया और बहुत सारी चीज़ों पे डिस्काउंट था। तो एज़ यू नो, गर्ल्स को डिस्काउंट बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे तो शॉपिंग करना बहुत पसंद है। तो ज़्यादा ही मैं फ़्लो में आ गई थी और मैंने बहुत सारा सामान ख़रीद लिया, लिटरली बहुत सारा। और ले जाना बहुत मुश्किल था, बट हम लोग 2 लोग थे, तो फिर मैंने जैसे तैसे मैनेज कर लिया। उसके बाद जो चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं भी थी, आई थिंक मैंने वो भी ख़रीद लिया। मैंने बैठ के अच्छे से सब कुछ अरेंज किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आदत है चीज़ों को अरेंज करके रखने की। तो अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार, दिन भर इतना हेक्टिक शेड्यूल रहा, यहाँ से वहाँ। मन कर रहा है सो जाऊँ, बट पढ़ने का बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारा स्क्रिप्ट लिखना है, बहुत सारा कंटेंट बनाना है, आइडियाज़ सोचने हैं, तो सो नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कल के एग्ज़ाम के लिए, कल मेरा मेडिसिन का वाइवा है, तो उसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो उठ के मैंने थोड़ा सा रिवाइज़ कर लिया था, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, अब जो होगा वो कल करेंगे। तो कुछ काम मेरा रह गया था, खास करके स्क्रिप्टिंग लिखना वीडियो के लिए, तो वो मैं कल करूँगी। और मैं सोने जा रही हूँ गाइस, तो गुड नाइट। आज का था दिन इतना ही, काफ़ी हेक्टिक था। कल इससे भी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि आज का भी पेंडिंग काम कुछ रह गया है। तो अपने काम को कभी पेंडिंग मत छोड़िए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।